एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय जय। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि एकादशी व्रत कैसे करनी है, एकादशी की पूजा कैसे करें, क्या करें, एकादशी की विधि सभी इस वीडियो में बने रहें। मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ, ध्यान देकर सुनिएगा। और पुत्रदा एकादशी क्यों खास है, पुत्रदा एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले दशमी के दिन, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन सात्विक भोजन करनी चाहिए। तामसी भोजन बिल्कुल ना करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा सब वर्जित है। नशीले पदार्थ का भी सेवन न करें। तो दशमी के दिन सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेनी चाहिए। दशमी की रात ब्रह्मचर्य की पालन करनी चाहिए और रात्रि में अन्न का भक्षण नहीं करनी चाहिए। दूध पी करके ही सोना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करनी चाहिए और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करनी चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निर्वित होकर स्नान आदि करके शुद्ध हो जाना चाहिए। शुद्ध वस्त्र पहनकर एकादशी का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे माता लक्ष्मी, आज मैं पुत्रदा एकादशी या कोई भी एकादशी हो उसे एकादशी करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। मेरी व्रत पूर्ण करें, मुझे पूर्ण फल की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पाप को नाश करे। जो भी मनोकामना हो उसे भगवान से कह दें। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, नारायण के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। पुष्प, फल, फूल आदि से भगवान का पूजन करनी चाहिए। उस दिन पुत्रदा एकादशी के दिन पुत्र की प्राप्ति के लिए तथा उसके उज्जवल भविष्य आरोग्य के लिए रखा जाता है। जिसे पुत्र की प्राप्ति करनी है वे दोनों दंपति भगवान विष्णु को दक्षिणावती शंख से पूजा करें तथा पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल, मिठाई अर्पित करें। अगर संतान की कुंडली में कोई भी ग्रह है वह भी इस एकादशी से दूर हो जाती है। दोनों दंपतियों को इस एकादशी का व्रत करनी चाहिए। अगर पुत्र की प्राप्ति तथा आरोग्य के लिए दोनों दंपतियों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। किसी कारणवश दोनों दंपति व्रत न रख पाए तो इस एकादशी को एक स्त्री या पुरुष कोई एक भी कर सकते हैं। इस व्रत को विधि विधान से करें, सच्चे मन से धारण करें। पुत्र की प्राप्ति के लिए कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी का पूजा विधि विधान से अवश्य ही करें। कृष्ण भगवान को बछड़े वाली गाय के दूध से स्नान करावें, पंचामृत से नहलवा कर प्रसाद के रूप में सभी परिवार को वितरण करें। नए पीताम्बर वस्त्र सुंदर श्रृंगार करें, उनको नहला धुला करके अच्छे से पीताम्बर पहनावें, नए वस्त्र पहनावें और बहुत ही सुंदर से उनकी श्रृंगार करें। वस्त्र पहनाने के बाद, श्रृंगार करने के बाद माखन तथा मिश्री, दही का भोग लगावें। उन्हें दूध वाली मिठाई का भोग लगावें। उनको अच्छी तरह से पूजा करके धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें तथा आरती दिखला करके संतान गोपाल मंत्र का जप 108 बार अवश्य करें। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को अक्षत चढ़ाना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु को काले तिल या सफ़ेद तिल से पूजा करनी चाहिए। दूध वाले बने मिठाई से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भोग लगानी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी पत्ते से भोग लगानी चाहिए। उन्हें तुलसी पत्ता से
भोग लगानी चाहिए। बिना तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु की भोग नहीं लगानी चाहिए। वह अर्पित नहीं करते, वह ग्रहण नहीं करते। विधि विधान से पूजन करने के बाद एकादशी की व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद आरती पूजा धूप दीप दिखलानी चाहिए और रात्रि में जागरण करनी चाहिए। सुबह द्वादशी के दिन नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। फिर से भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती करें, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद जो भी बन पड़े उसे दान दक्षिणा दे। उसके बाद अपने अनुसार भोजन करें, व्रत खोलें। द्वादशी के दिन सरसों का तेल नहीं खानी चाहिए। दशमी तथा एकादशी के दिन चावल नहीं खानी चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। तामसी भोजन नहीं करनी चाहिए। लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए। कहा जाता है एकादशी को अन्न पाप, द्वादशी को तेल पाप, त्रयोदशी को त्रिया पाप। ऐसा करने से सभी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए, विधि विधान से करना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी को अन्न पाप, एकादशी को अनाज नहीं खानी चाहिए। द्वादशी को तेल नहीं खानी चाहिए, सरसों का तेल नहीं खानी चाहिए। और त्रयोदशी को त्रिया पाप यानी ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ऐसे करने से सभी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं, अगर इसे लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। आइए जानते हैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखें। पुत्रदा एकादशी 20 जनवरी दिन शनिवार शाम 7:29 से प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि की समाप्ति 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को शाम 7:29 पर समाप्ति है। इसलिए यह एकादशी 21 जनवरी को ही मनाई जाएगी। द्वादशी की तिथि 22 जनवरी रविवार को 7:28 पर प्रारंभ है और 22 जनवरी सोमवार की शाम 7:52 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए एकादशी व्रत का पारण 22 जनवरी को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक पारण किया जाएगा। इस एकादशी का पारण तुलसी दल या से पारण करें। धन्यवाद। राधे राधे।